Hello everyone. In the last lecture, we derived the formula of density of the cubic crystal. Today we will discuss about packaging friction और पैकेजिंग efficiency. Dear student, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेंसिटी का फार्मूला ड्राइव किया था बेटा, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था. आज हम लोग क्या बात करेंगे? पैकेजिंग फ्रैक्शन और पैकेजिंग एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे. तो देखिए बेटा, ये क्या होता है? इट इज़ द रेशियो. ये एक रेशियो होता है, और ये रेशियो बेटा किस में होता है? ये रेशियो निकालते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इफेक्टिव एटम्स and volume of the unit cell. बेटा हमारा क्या हो जाएगा? हम बता सकते हैं कि पैकेजिंग फ्रिक्शन इज द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इफेक्टिव एटम्स एंड वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. इसका मतलब ये होता है बेटा, हमारा जो यूनिट सेल है ये कितने इफेक्टिव एटम से जुड़ा होता है, इसी का रेशियो है. सो वी कैन आल्सो कॉल इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इफेक्टिव एटम्स इन अ क्यूबिक क्रिस्टल टू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. इसका फार्मूला देखिए बेटा कैसे बनेगा. फार्मूला आप लिख सकते हैं PF इज इक्वल टू, PF मीन्स पैकेजिंग फ्रिक्शन, is equal to volume occupied by effective atoms upon volume of the unit cell. ठीक बेटा, अब देखिए अगर परसेंटेज निकालें पैकेजिंग फ्रिक्शन का परसेंटेज, तो वी कैन राइट दिस परसेंटेज ऑफ पैकेजिंग फ्रिक्शन. फ्रिक्शन एक फ्रैक्शन होता है, इज इक्वल टू, हम बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इफेक्टिव एटम्स अपॉन वॉल्यूम of the unit cell into 100. बेटा ये इनका क्या हो जाता है? फार्मूला हो गया है. अब देखिए बेटा, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो लिख सकते हैं हम लोग लिखेंगे परसेंटेज ऑफ पैकेजिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू जेड इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव एटम्स इनटू वॉल्यूम कितना होता है? तो जो हमारा एटम का वॉल्यूम होता है बेटा वो 4/3 पाई आर क्यू होता है. अब देखिए ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो एटम होता है सर्कुलर होता है या स्पेरिकल होता है, इसलिए हम लोग इस पेयर के वॉल्यूम का फार्मूला लगाए हैं 4/3 पाई आर क्यू होल अपान वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. तो यूनिट सेल का वॉल्यूम बेटा क्या होता है? AQ इंटू 100. ये बेटा फार्मूला आ गया. अब इस फार्मूले का यूज हम लोग अलग अलग प्रकार के यूनिट सेल के पैकेजिंग फ्रिक्शन को निकालने के लिए करते हैं. पहले हम लोग लिख लेते हैं कि जेड इफेक्ट किसके लिए कितना होता है. तो जेड इफेक्ट अगर हम बात करें SC, BCC, FCC, तो SC मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ये 1 होता है. BCC बॉडी सेंटर्ड के लिए 2, FCC फेस सेंटर्ड के लिए बेटा क्या हो जाता है? 4 हो जाता है. अब रेडियस की बात कर लेते हैं. तो सिंपल के लिए A/2 होता है. बॉडी सेंटर्ड के लिए बेटा क्या हो जाता है? √3/4A हो जाता है. और फेस सेंटर्ड के लिए बेटा हमारा हो जाता है √2/4A. ठीक, ये हमारा क्या हो जाता है? SC, BCC और FCC के लिए हो गया है बेटा फार्मूला.
अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पैकेजिंग फ्रिक्शन फाइंड आउट करेंगे, पहले सिंपल क्यूबिक सेल के लिए, फिर बॉडी फेंटेड और फिर फे फेंटेड। तो अपना नेक्स्ट रीडिंग क्या हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट रीडिंग है आपका पैकेजिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूब। अब बेटा सिंपल क्यूब के लिए पैकेजिंग एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे। तो देखिए बेटा इसका फार्मूला पहले हम लोग लिख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ पैकेजिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू जेड इफेक्ट इंटू 4/3 पाई आर क्यूब होल अपॉन ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 100। ये तो फार्मूला हो गया। अब आपको पता है एससी के लिए जेड इफेक्ट होता है बेटा 1 और रेडियस हो जाता है a/2। इसी को अब फार्मूले पे हम लोग अप्लाई कर लेंगे। बेटा अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए बेटा परसेंटेज ऑफ पैकेजिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू जेड इफेक्ट, और जेड इफेक्ट 1 होता है, इंटू हमने क्या लिखा था, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर की वैल्यू होती है ए अपॉन 2, 3 हो गया, होल अपॉन ए क्यूब इंटू 100। ठीक बेटा। अब देखिए और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 नीचे आ गया, 3 इंटू ए क्यूब इंटू बेटा ए क्यूब हो जाएगा, ये और ये रहा पाई बेटा, और अपान करके आ जाएगा 2 इंटू 100। अब इसी को बेटा और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 पड़ गया, ए क्यू पड़ गया, तो ऊपर क्या है हमारा पाई अपान 3 2 जा 6 इंटू 100, और पाई की वैल्यू बेटा होती है 3.14 अपान 6 इंटू 100 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 314 अपान 6, टोटल सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारा आ जाता है 52.4%। ये पैकेजिंग फ्रैक्शन का परसेंटेज आ गया बेटा। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब सेकंड वाला बेटा हम लोग करेंगे पैकेजिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड के लिए। तो सेकंड हेडिंग हम लोग लिखेंगे पैकेजिंग efficiency of body centered cubic BCC। तो इसके लिए देखिए बेटा क्या होता है, जेड इफेक्ट ये 2 हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस आपका √3/4 ए हो जाएगा। अब पैकेजिंग फ्रैक्शन का परसेंटेज बेटा ये हो जाएगा 2 इंटू 4/3 पाई इंटू आप लिख लेंगे √3/4 ए की पावर होल थ्राइस अपान ए क्यूब। अब बेटा इसी को और सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे, क्या हो जाएगा, पैकेजिंग फ्रिक्शन परसेंटेज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू पाई इंटू 3√3 ए टू द पावर 3 होल अपॉन 3 इंटू A3 इंटू 4 और सही करेंगे हम लोग तो बेटा क्या आ जाएगा, पाई इंटू √3 अपान 8 इंटू 100। ये बेटा कैसे आएगा आपका, देखिए ये आपने कट कर दिया, ये कट कर दिया, 4 4 गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो 4 2 जा 8 हो गया, पाई √3
इंटू 100। अब बेटा √3 की वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं तो 1.732 इंटू 100 अपान 8, सारी वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। अच्छा पाई बच गया बेटा, पाई के 3.14 कर दीजिएगा इंटू 1.732 इंटू 100 अपान 8, और हम सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट 68% आ जाएगा पैकेजिंग फ्रिक्शन का ये परसेंटेज। ठीक बेटा, तो बस बेटा आप आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।